पिताजी, माँ, दादाजी, आज से यह तलवार मैं चलाऊंगा। आप लोगों का जिसने कत्ल किया है उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी आप लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अगर काम हो गया है तो फिर चलना चाहिए। लिंगशांग बेटा, हमारे साथ चलकर तुम्हें खतरा हो सकता है। डिंगशिबो, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए। यू बुकिंग एक महान योद्धा होगा, पर अपने शागिर्दों को उसने अपनी परंपराओं के खिलाफ जाने की शिक्षा दी है। क्या पता उसके दिल में क्या है। उनके स्वागत के चक्कर में मैंने अपना परिवार खो दिया। ये मेहमान नहीं, भेड़िए थे। शैतानी तलवार को बढ़ावा सोंगशान विद्यालय से मिला है। मास्टर लिन ने पिताजी की मदद मांगी थी। यकीन नहीं होता तो लिंगटैंग की चिट्ठी आज भी होशान में है। शैतान से लड़ने अकेला छोड़ दिया। वो तो मैं खुद तलवारबाजी दिखाने पहुंच गया था। हौशान की तरह नहीं। मक्कार लोग हैं। वो शैतान के जाल में फंसा है, बस अकेले का कसूर है। दल को बुरा मत कहिए। बहुत हो गया। अब कहीं जाने का फैसला इस पर छोड़ना ही अच्छा है। जरा संभल कर, ये चिंग चैंग से हैं। तो क्या दोनों को देख लूंगा। तलवारबाजी की धौंस किसी और को देना। सुनो, वापस जाकर पिताजी को सब बताइए, वो कुछ सोच लेंगे। और तुम? सोंगशान विद्यालय का मतलब शैतानी तलवार को रोकना है। लिंग पिंगचे उनकी बातों में आ गया है।
उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। यहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद मैं उन्हें हैंगशान ले जाऊंगी, यही ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। मास्टर जी, वैसे मैं फिजोंग आया था तो तुम्हारे पिताजी से वो तलवार लेने के लिए। शायद ये सही समय नहीं है, पर शैतान नजदीक आ रहा है तो देर नहीं कर सकते। क्या तुम अपने पिताजी का वादा निभाओगे जो उन्होंने मुझसे किया था? शैतानी तलवार तो पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे ही पास है। सही भी है, तो क्या तुम वो मुझे दोगे? पर पिताजी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तो मुझ पर भरोसा नहीं है। मास्टर जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ सोंगशान विद्यालय में जाने का बेहतर तरीका। ये कैसे होगा? मैं तो नादान हूँ, डर लगता है मुझे। तो मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो? नहीं मास्टर जी, मैं वो इस बड़ी दुनिया में तुम्हारी जगह नहीं है। तुम अकेले हो और बदला चाहते हो। तुम्हारे लिए ये तुम्हारे बस के बाहर होगा। अब एक मौका तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। आज रात मुझे सोचने का समय दीजिए। तुम एक समझदार लड़के हो, मुझे निराश नहीं करोगे। ये बदतमीज लड़का यहाँ रहने के लायक नहीं है। मदद के लिए शुक्रिया। गलती के लिए माफी चाहूंगा। आपको पहचान नहीं पाया, चाहे तो सजा दीजिए। नदी और झीलों का दल खतरनाक है, तुम्हें उनसे बचना होगा। उसे बताने से क्या फायदा? अब तो गुस्सा हो गई। गुस्सा मत होइए, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हें तंग नहीं कर सकता। आपका शुक्रिया। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जहर कैसे गया अंदर? मुझे सब बताओ। पी लो। शुक्रिया। दुनिया के 5 दुर्लभ जहर मिलाकर 5 जहरीले दल राज करना चाहते हैं। कभी तो नीली फिनिक्स तुम्हें ढूंढ ही लेंगी। मार्शल आर्ट्स के नाम पर कलंक है वो। गलती से उनसे सामना हुआ। मैंने अपनी शक्तियों की मदद से तुम्हारे शरीर में से जहर रोक रखा है, इसलिए तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल मत करना। तब तो मेरा मार्शल आर्ट्स कुछ काम का नहीं है। तुम्हारे अंदर बसे जहर सोए हुए शैतान जैसे है। वो कब जाग जाए तुम्हारी नियत पर निर्भर करता है। तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। चले जाओ तुम। आपका ये डर बेमतलब है। गलत कहा। मैं मानता हूं दुनिया में घिनौने लोग होते हैं, यू कांग की तरह, पर मेरे मास्टर जैसे भी लोग होते हैं जो बड़े ही बहादुर लेकिन निहायत ही शरीफ होते हैं। और अगर सच कहूं तो हर बुरे इंसान में भी कहीं अच्छाई मौजूद तो होती ही है। सही कहा तुमने। हाँ,
और अच्छाई भी आखिर लोगों ने बनाया हुआ प्रतीक है। लोग या तो अच्छे या बुरे होते हैं। जिस दिन मार्शल आर्ट से ये भेद हट जाएंगे, तब किसी से किसी की लड़ाई नहीं होगी। अच्छाई और बुराई ने हमारे परिवार का विनाश किया है। कितने मासूम लोगों का खून पानी की तरह बहा है। एक ना एक दिन मैं ये सब खत्म करके रहूंगा। शांति और अमन की एक दुनिया बसाऊंगा जिसमें सिर्फ खुशी होगी, सिर्फ खुशी। कुछ गलत कहा हो तो माफ कीजिए। चलता हूं। अरे, देखा आपने? तो बेटा, क्या सोचा तुमने तलवार के बारे में? मैंने इस बारे में काफी सोचा, फिर मैंने ये फैसला लिया कि आप सही हैं। तो तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आज के बाद तुम मेरे चहीते शागिर्द रहोगे। कल से ही तुम्हारी शिक्षा। पहले मेरी बात सुनिए। आपकी बात मान के मैं विद्यालय आऊंगा, लेकिन सिर्फ एक मास्टर की हैसियत से। कहना क्या चाहते हो? आपके हुनर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और उसमें कोई शक भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि विद्यालय को हमारे दल की शिक्षा का भी आदर करना चाहिए। बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसलिए हमें कोई करीबी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। तो फिर हमारा क्या होगा? अब तुमसे सीख लेनी होगी हमें। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपनी जबान पे काबू रखो। बात अगर मेरे मानने की है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। क्या तुम ये सब कर पाओगे? मैं अपने नए परिवार को तभी मैं शैतानी तलवार दूंगा जब मैं मास्टर बन जाऊंगा। फिर खतरा मोल लोगे? जरूरत नहीं है। याद रहे, शक्ति का प्रयोग मत करना। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। ऊपर से तो सख्त लगती है, पर बड़ी नरम दिल की है। ये तुम्हारी विदाई के लिए है।
लंबी दूरी तय करनी है। आप लौट जाइए। ये हमारा आपसी मामला है, बीच में आओगे तो जान गंवानी पड़ेगी। सुनिए, ये मेरे और चिंग चैंग के बीच की बात है। आप दूर ही रहिए। तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़ा आदमी मौत के डर से भाग जाएगा? हाँ? ऐसा है तो चलो इस बूढ़े की जान भी ले लेते हैं। शक्ति का प्रयोग मत करना। इसकी ताकत का सामना आसान नहीं, संभल कर। जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। बेटा, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ। शायद उस अजीब जहर ने उसके अंदर को और मजबूत बना दिया है। आंतरिक शक्ति का प्रयोग मत करना। अब देर हो चुकी है। बच्चे हो तुम, देखा कितनी आसानी से हरा दिया। जिंदा है ये। मुझे कोई बदमाश लगता है, चलो मारते हैं। मारो उसे। हाँ, मारते हैं इसे। तुम ठीक तो हो ना? ये कितना भारी है। उठाओ इसे। उठाओ, उठाओ, उठाओ। ले चलो, ले चलो। ज्वालदल। चलो चलो, ले चलो। अरे वो भाग रहा है।
वो तो भाग रहा है, पकड़ो उसे। पकड़ो से। आराम से। छोड़ेंगे मैं भी आया। हक। हक। अबे लौटन आएगा, आराम कर लो। मास्टर डिंग, यहां से अब वो शहर कितनी दूर है? वहां जाने के लिए एक दिन की दौड़ करनी पड़ेगी। पर ये क्यों पूछ रहे हो? बदला लेना है, इसीलिए पूछ रहा हूं। सही है, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए तुम डरो मत। जी मास्टर जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट में जरा सा दर्द हो रहा है। शायद कल रात सोते समय ठंड लग गई। अभी आता हूं मैं। मास्टर जी, सुनो जरा, मुझे वो कागज देना जल्दी। पकड़ो इसे, पकड़ो। ऐसा क्या खा लिया था कल रात को? पता नहीं। अरे बाप रे। तुम सब काबिल हो, पर संभल कर, कहीं उसका जहर तुम सबको न मार दे। चिंता मत करना, हम चारों को आदत हो चुकी है ऐसे जहर निकालने की। सही बात है। क्या कहते हो? हम तीनों ने कभी ऐसा किया नहीं है। अगर कोई गलती हुई ना तो बेचारा मर जाएगा, पता बिल्कुल है? शांत रहो, इसलिए कहा ताकि मैडम को कोई चिंता ना हो, समझे? अरे अगर मर गया तो और चिंता होगी। कुछ भी बोलते रहते हो। चुप रहो और जल्दी करो। क्या हुआ? मैडम, ये जहर तो काफी असरदार है। ये जहर हाथों से निकलकर शरीर के हर अंग में जा रहा है। बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। गुस्से का ज्वाला पैरों तक पहुंच रहा है, मेरिडियन पॉइंट से होता हुआ। तुम सब गलत हो। हम लोगों को हवा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहर को उसके शरीर से बाहर कर देते हैं। नहीं, उसका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। चलो जोर लगाओ, हम लोग गलत तो नहीं है। सुनो भाइयों, मेरे ख्याल से शरीर के बीचों बीच जोड़ दो। चलो जोड़ दो, कंधा, कोहनी, हाथ, फिर हथेली। इस रास्ते से बाहर निकलेंगे। या गलत 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 है ये। तुम्हें कैसे पता? गलत है ये। यहाँ तो सब ठंडा पड़ चुका है। पहले हमें इसकी ठंड हटानी पड़ेगी, हाथों से लेके दिमाग तक।
या हाँ, याद आया। ये तो कमजोरी के लक्षण हैं। पैरों पर ध्यान दो, उंगली से हड्डी तक, और फिर पैरों पर, और फिर घुटने पर। अगर ठीक नहीं हुआ तो दोष मत देना। चुप रहो। अगर इलाज बेकार रहा तो बच्चे की जान जा सकती है। तुम्हारी वजह से मैडम, तुम ही दोषी होगी मैडम। अगर कुछ नहीं हुआ तो इसकी मौत कैसे देखेंगे? अगर इलाज बेकार रहा तो बच्चे की जान जा सकती है। पर हम लोग कोशिश करेंगे। हालत बहुत गंभीर है। चलो। या तुम तो जवान हो। मैंने कब कहा मैं उम्र में बड़ी हूँ? ये तो तुमने समझ लिया। सारे तुम्हें मैडम कह रहे थे, मैं भला और क्या कहता। मैं ग्रीन बाम्बू दल की मुखिया हूँ, इसलिए मैडम कहते हैं। बूढ़ी हो इसलिए नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? बूढ़ी होकर भी कितनी खूबसूरत हो। आराम से, बात मत करना। तुम्हारे अंदर जहर अभी भी है। मैंने उससे पूछा कि आखिर कल रात ऐसा क्या खा लिया था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। पता नहीं कितनी देर लगा रहा है। कहीं कल रात उसने खरगोश तो नहीं खा लिया था? तभी तो ये हालत हो गई उसकी। पकड़ो उसे, चलो। चलो, संभल के। अब कैसा लग रहा है? सारा बदन खुल गया है। अच्छा है। जहर के साए में थे, उससे बदतर हो गए हो। माफ करना इस बात के लिए। छोड़ो, ऐसा मत कहो। लेकिन तुम्हें कब से बूढ़ी समझता रहा, ये तो तुमने गलत किया। लेकिन अब राज खुल गया। वैसे मैं भी बिना सोचे बोलता ही गया। तुम तो मेरी बहन जितनी छोटी हो। चाची मैडम सुनने में अच्छा लगता है। चुप रहो, कुछ भी बोलते हो। अब ठीक हो गए हो ना, इसलिए अभी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जिंदगी की ना लंबाई नहीं नापते, बल्कि कैसे बिताते हो वो मायने रखता है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने सोचा और कह दिया। चलो जाने दो। मैंने उन चारों की जिंदगी दांव पर लगा दी है, तुम्हें बचाने के लिए। वैसे आपका नाम क्या है? मैं रेन इंगिंग।
रिन इंग इंग। तुम धोखा दे के भाग रहे हो। मदद का यही सिला दिया तुमने। माफी मांगो मुझसे तभी छोड़ूंगा मैं। कैसी माफी? बाप से धोखा बेटा सवाई है। मैंने बताया था ना सोंगशान वालों की साजिश के बारे में। अब यकीन हुआ तुम्हें? फुए के हाथ से में कई सारी उलझने हैं। कसम से कहती हूँ, जो भी हुआ उसमें होशान का कोई हाथ नहीं था। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। तुम्हें यकीन करना होगा। चलो चलो ढूंढो, यहीं कहीं होगा। ढूंढो ढूंढो। समय कम है, मैं उन्हें गुमराह करूंगी। तुम हेंगशान जाकर मेरे पिताजी से मिलना, वो तुम्हें न्याय दिलाएंगे। ओह, बिंगशिबो, आप यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए। वो हेंगशांग जा रही हूँ। आपने साथ चलने के लिए मना किया तो मैं बस अकेली जा रही हूँ। और भाई कहाँ है? उसे कुछ और भी काम है, वो निकल गया। नादान लड़की, चेहरे से पता लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। लिन पिंग जी को तुम्हारे भाई ने अगवा किया है। चाचा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं चलती हूँ। हाँ? तुम मेरे साथ हैंगशैंग चलोगी। कहीं लिन पिंग जी को यूं बुकुंग के पास भेजा हो। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। वक्त आ गया है, पता नहीं कब मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया। लिंगू चौंग इसे कभी नहीं भूलेगा। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना, संभल कर जाना। ये टियांग बोगोंग तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुमसे खूबसूरत चीज कोई दुनिया में होगी। अब तक तुम मेरे सामने क्यों नहीं आई?
मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? गलत मत समझो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ा कैसे? अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत हुआ, अब अरे मुझे अरे जाने अरे दो। देखो, एक सन्यासी का रास्ता मत रोकना। अगर मैं नहीं पहुंची तो मेरे मास्टर का काम अधूरा रह जाएगा। अच्छा, अगर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया तो मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगा। अगर फिर से छूना चाहो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चलो तुम मारो फिर। क्या हुआ? तुम पर दया करती हूँ मैं। सन्यासी किसी को मारते नहीं हैं। हाँ। बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, मदद करो कोई। मुझे तुम्हें करीब से देखने तो दो। नहीं, रुको। हाँ, हाँ? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? हाँ? आज क्विंगमिंग है, पूर्वजों के त्याग का दिन। ऐसे समय पर ऐसा जुल्म मत करो। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम? ठीक तो हो? मेरी माँ, आज त्योहार का दिन है और वो दुनिया में नहीं है। अमिताभा, देखो, दुखी मत हो तुम। आज वो नहीं है, पर कल लौटेंगी। मत करो ऐसी गलतियां तुम। बस अपना सुख देख रहा था मैं। मुझे माफ कर दो। दया कर दो और मुझे जाने दो। तो मुझे गलत इंसान मानती होगी ना? अगर गलती का एहसास हुआ है तो मुझे जाने दो। जाओ, जाओ, मैं तुम्हें नहीं छूंगा। पर मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूं। सुनो, तुम आज मुझसे शादी कर लो। कसम से किसी दूसरी औरत को छूंगा भी नहीं मैं, कसम से। बस बस करो। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन करना चाहिए। तुम हाँ? ए! आज कोई मेरे हाथों से मरने वाला है। अरे छुपा बैठा क्या है डरपोक? हिम्मत है तो सामने आ। हाँ, लगता है भाग गया। तो कुछ सोचा तुमने अपने शादी के बारे में? इस आदमी से बचकर रहना। ये छुपकर वार करना चाहता है। बेवकूफ लड़की, चुप बैठो। डर कैसा? ये चोर भला मेरा क्या मुकाबला करेगा? मेरे सामने क्या टिकेगा?
हाँ तो आजा। एक डरपोक मेरा क्या मुकाबला करेगा? मैं हैंगशंग दल से हूँ। मैं वुयू जैन विद्यालय से हूँ। लिंगुचोंग मेरा नाम है। तुम्हें सुन कैसे किया था? शायद कंधे की नस दबाकर। चल सकती हो? शुक्रिया लिंगो। अपना सामान लो। शा